आगे बढ़ते हैं, बात हिमाचल प्रदेश की करेंगे। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम एचआरटीसी के चालक परिचालक संघ और निगम प्रबंधन के बीच वार्ता विफल रहने के बाद चालक परिचालकों के 65 महीनों का नाइट ओवर टाइम और एरियर डीए भुगतान लंबित पड़ा है, जिसे लेकर वे लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। सरकार और प्रबंधन से कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। इसको लेकर गुस्साए कर्मियों ने 6 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया है और इसके बाद उग्र आंदोलन और चक्का जाम की चेतावनी भी दी है। आपको बताते चले कि एचआरटीसी चालक संघ के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रबंधन के साथ वार्ता बेनतीजा साबित रही। इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी कई बार मुलाकात हुई है, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। संघ ने साफ कर दिया है कि यदि 6 मार्च तक भुगतान नहीं हुआ तो 7 मार्च को बैठक कर बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। आपको बताते चले कि मान सिंह ठाकुर ने कहा कि अब केवल आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। 6 मार्च के बाद संग्राम का बिगुल बजेगा और एचआरटीसी कर्मचारी सड़कों पर उतरकर चक्का जाम भी करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। टीना जी, देखिए, एचआरटीसी कर्मियों का सरकार को बड़ा अल्टीमेटम मिला है कि अगर 6 तारीख तक समाधान नहीं निकलता है तो 7 तारीख से आंदोलन करने की चेतावनी दी उन्होंने। क्या कुछ जानकारी है इस पर? बिल्कुल, देखिए, बड़ी चेतावनी एचआरटीसी कर्मचारियों की तरफ से सरकार को मिली है और सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि ये जो 6 तारीख के बाद का जो अल्टीमेटम सरकार को दिया है कि 6 तारीख तक का वक्त सरकार को दिया गया है और उसके बाद जो है एचआरटीसी कर्मचारी कह रहे हैं कि वो सड़कों पर उतरेंगे और हो सकता है कि शुरुआत वो रात्रि सेवा बंद करने के साथ करें। यानी ये कहा जा रहा है कि अगर सरकार ने 6 तारीख तक उनकी मांगे पूरी नहीं की तो पूरी जो यातायात व्यवस्था है पूरे प्रदेश में, हिमाचल में, वो चरमरा जाएगी। यानी वो बिल्कुल ही उसकी वो चेन तोड़ देंगे। तो ऐसे में लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि बैठकों का दौर जारी है। हालांकि जो एचआरटीसी कर्मचारी है वो अलग अलग लेवल पर पूरे प्रदेश में जो है लगातार रोज गेट मीटिंग्स भी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और सरकार को लगातार उनकी जो वादे हैं वो याद भी दिला रहे हैं। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जो वित्तीय है उनका जो वो ड्यूज है जल्दी उसको जो 6 तारीख तक उसको अगर वो नहीं दे पाते हैं तो इसके बाद जो है जो कर्मचारी है वो चक्का जाम करेंगे पहले चरण में और उसके बाद जो है रात्रि बस सेवा जो है उसको वो बंद कर सकते हैं। तो ऐसे में कर्मचारी हड़ताल पे न जाए, इसको रोकने के प्रयास लगातार हो रहे हैं। कल भी जो है बैठक हुई है, आज भी जो है इंटर के कर्मचारियों को बैठक के लिए बुलाया गया है और कहा जा रहा है कि आज भी लगातार बैठकें होंगी और कोशिश की जा रही है कि कर्मचारियों को समझाया जाए कि सरकार की तरफ से जो आश्वासन मिला है उसको जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। अभी जो है वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, एचआरटीसी के पास पैसा नहीं है, लेकिन जो है जल्द जो कर्मचारियों को ओवरड्यू है उनको दे दिया जाएगा। रात्रि भत्ता और लगातार जो अन्य वित्तीय मांगे हैं कर्मचारियों से उनको जल्दी पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल कर्मचारी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ एक बात पर अड़े हुए हैं कि अगर 6 तारीख तक उनकी जो लंबित मांगे हैं उसको पूरा नहीं किया गया तो हिमाचल में जो यातायात व्यवस्था है उसको जो प्रभाव है वो पूरा उसका प्रभाव के लिए जो है पूरी तरह सरकार यहाँ पे जिम्मेदार रहने वाली है। बिल्कुल टीना जी, देखिए, 65 महीनों का ओवर टाइम और डीए उन लोगों का बाकी है, तो ऐसे में अगर वो इस तरह की चेतावनी देते हैं आंदोलन की तो कहीं ना कहीं वो जायज है, क्योंकि 65 महीने एक लंबा समय हो जाता है और जो कर्मचारी होते हैं रोज का उनका होता है कि छोटी छोटी चीजों से जरूरतें होती हैं, उनकी कई चीजें होती है, EMI होती है, बहुत सारे चीजें होती है जिससे उनका जनजीवन भी प्रभावित होता है, क्योंकि 65 महीने एक लंबा टाइम हो जाता है। बिल्कुल, देखिए, लगातार कर्मचारी यही बात कह रहे हैं कि उनको लगातार आश्वासन सरकार दे रही है। हर बार ये आश्वासन दिया जाता है कि आपकी जो मांगे हैं वो जल्द ही पूरी कर ली जाएगी, लेकिन वो जल्द जो है वो अभी तक नहीं आ पा रहा है। ऐसे में वो कह रहे हैं कि कोई समाधान इस बात का नहीं निकल पा रहा है कि सरकार और जो प्रबंधन की जो कई दौर की जो वार्ता है वो विफल हो चुकी है। तो इसके बाद जो कर्मचारी है वो केवल एक बात पर अड़ चुके हैं कि उनका जो ये 35 महीने का जो नाइट ओवर टाइम है, एरियर डीए नुकसान है, जो भी वो उनकी जो वित्तीय चीजें लंबित पड़ी है उनको जल्द सरकार जो है पूरा करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो 6 मार्च तक का इसके बाद जो है सड़कों पर उतरा जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा, रात्रि बस सेवा को बंद किया जाएगा और पूरे प्रदेश में इसका असर देखने को मिलेगा। यानी हर एक जो डिपो है वो सड़कों पर उतरेगा और जो एचआरटीसी के ड्राइवर और कर्मचारी हैं वो एकजुट हो गए हैं और वो लगातार इसी बात पर लड़ गए हैं कि 6 तारीख तक अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो वो किसी भी सूरत में जो है अपनी हड़ताल और अपनी जो धरना प्रदर्शन है उसको वापस नहीं लेंगे और चक्का जाम के साथ वो अपने धरने प्रदर्शन की जो शुरुआत है वो हिमाचल में कर ले जाएंगे।
करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल टीना जी, देखिए कल का वक्त है सरकार के पास, लेकिन इससे पहले भी कई बार बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। क्या लगता है कि कल तक कुछ समाधान निकल पाएगा? देखिए, आज भी जो है बताया जा रहा है कि सुबह 11 बजे एचआरटीसी चालक परिचालक यूनियन के साथ बैठक का एक दौर होना है, और जबकि दोपहर 2 बजे एचआरटीसी की जितनी भी यूनियन है उनके साथ एक सामूहिक बैठक सरकार की जो प्रतिनिधि है वो करने जा रहे हैं। और निगम प्रशासन ने भी जो आश्वासन है वो उनको दिया है कि जल्द जो सभी मांगे हैं उनको पूरा कर लिया जाएगा। यानी आज भी जो है लगातार बैठकें होनी है। अब ये देखने वाली बात है कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो कितना मना पाते हैं इन कर्मचारियों को। लगातार जितने भी यूनियन हैं उनको आज बुलाया गया है, उनके साथ बैठकों का दौर होना है, और उनको यही आश्वासन यहाँ पे दिया जाना है कि आप जो ये 6 तारीख का जो आपने अल्टीमेटम दिया है उसको वापस लें, अपना काम जो है पहले की तरह सुचारू रूप से रखें, ताकि यातायात व्यवस्था जो है हिमाचल में वो चरमराए ना। तो ऐसे में सरकार लगातार वार्ता कर प्रयास तो कर रही है, लेकिन आज और कल ये देखने वाली बात है कि क्या कल तक सरकार इनको मना पाती है कर्मचारियों को, क्योंकि इसका बहुत बुरा प्रभाव जो है हिमाचल में देखने को मिलेगा। अगर जो ये कर्मचारी हैं ये अपने आंदोलन पे उतर आएंगे तो उससे जो है सीधा जो जनजीवन है उस पर बहुत ज्यादा यहाँ पे फर्क जो है वो पड़ेगा। जी बिल्कुल टीना, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।